हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आइए सब कोई निकाल लीजिए नया नियम, पहली कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन 4 और 5। आइए मैं आप लोगों के लिए इस वचन को पढ़ता हूं। सब कोई शांति बनाए रखे और ध्यान से इस वचन को सुनिए। और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। जोर से ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। देखिए वचन बताता है, और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पे नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। हालेलुया, हालेलुया। हम गहराई में जाएंगे, उसके पहले हम एक और वचन में आप लोगों के लिए पढ़ देता हूं। मलाकी 3 का 14 में आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूं। तुमने कहा परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ है। हमने जो उसके बताए हुए कामों को पूरा किया और सेनाओं के यहोवा के डर के मारे शोक का पहरावा पहने हुए चले हैं, इससे क्या लाभ हुआ। हालेलुया, हालेलुया। देखिए इसमें ये वचन में महत्वपूर्ण ये है, तुमने कहा है परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ है। हालेलुया। आइए हम इस वचन को समझेंगे जो पहली कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन 4 और 5 में लिखा गया है। वचन कहता है, और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा ध्यान मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य के ऊपर निर्भर हो। हालेलुया। मनुष्य का ज्ञान और परमेश्वर की सामर्थ्य के बारे में पहले हम चर्चा करेंगे, उसके बाद हम गहरे में जाएंगे। मनुष्य का ज्ञान देखिए ये होता है कि मैं कोई प्रचार कर रहा हूं और मैं बहुत अच्छा प्रचार कर रहा हूं और लोग मेरा प्रचार सुन के आ रहे हैं, लेकिन उस प्रचार सभा में कोई चिन्ह चमत्कार अद्भुत काम नहीं हो रहा है। लोग बोलते हैं यार वो कितना अच्छा बोलता है, कितना बढ़िया उसका बोलने का तरीका है, लेकिन मेरे बोलने से और परमेश्वर के कार्य करने में दोनों में क्या है, फर्क है। हालेलुया। तो वचन बताता है, मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। आत्मा और सामर्थ का, जैसे जो मैं प्रचार कर रहा हूं उसमें ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं है। मैं अपने बुद्धि, अपने विवेक, अपने ज्ञान से बातें नहीं कह रहा हूं। वचन बताता है, पौलुस कहता मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था। अभी मैं यीशु मसीह का प्रचार आप लोगों को कर रहा हूं। मैं बता रहा हूं कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। मैं आपको प्रचार कर रहा हूं कि यीशु मसीह ने 4 दिन के मुर्दे लाजर को जिंदा किया। अगर मैं ये खाली बातें आप लोगों को बताऊं और प्रमाण न दूं तो मेरा प्रचार करना क्या है, व्यर्थ है, और आप लोगों का विश्वास करना भी व्यर्थ है। हालेलुया। जिसे लोग बोलते हैं कि परमेश्वर की सेवा करना तो व्यर्थ है, सेवा करने से कोई लाभ नहीं। मैंने 10 साल सेवकाई किया लेकिन कोई मतलब नहीं निकला, लेकिन उन लोगों ने परमेश्वर की सामर्थ को जाना ही नहीं।
क्योंकि पौलुस कहता है मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बात नहीं, आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। बहुत लोग अपने बुद्धि अपने ज्ञान से जब प्रचार करते हैं, जब चंगाई जब छुटकारा होता है, तो लोग अपने आप को ही महिमा देने लगते हैं कि मानो उन्होंने अपनी ही सामर्थ्य उस व्यक्ति को चंगा कर दिया। से पौलुस इसे पतरस और यूहन्ना एक स्थान पर प्रार्थना करने जा रहे थे, तो एक लंगड़ा भिखारी था। वो लोग क्या करने जा रहे थे? मंदिर में प्रार्थना करने जा रहे थे। तो प्रार्थना घर भी कर सकते थे, जिससे लोग कहते हैं कि चर्च नहीं जाएंगे तो भी चलेगा, हम घर प्रार्थना कर लेंगे। सोचो, बाइबल के दो जन जो परमेश्वर के महान भक्त हैं, ये लोग प्रार्थना करने कहाँ जा रहे थे? मंदिर में जा रहे थे, चर्च में जा रहे थे, आराधनालय में जा रहे थे। तो उनको रास्ते में एक लंगड़ा भिखारी मिला, जो जन्म से लंगड़ा था, कभी चला न था। तो जब वो लोग चढ़ रहे थे तो सीढ़ी पे वो बैठ के भीख मांग रहा था। जब पतरस और यूहन्ना जा रहे थे तो भिखारी क्या कर रहा था? टकटकी लगाकर वो लोग की ओर ताक रहा था कि कुछ दे दे। पतरस कहता है मेरे भाई, तुझे देने के लिए सोना चांदी तो है नहीं मेरे पास। तो और लालसा और बड़ा हाथ फैला लिया, लग रहा है सोना चांदी ना बड़ा कुछ देगा मुझे, कि भीख मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अब जानते हो, पतरस ने कहा सोना चांदी तुझे देने के लिए हमारे पास तो है नहीं, लेकिन जो है हम मसीह यीशु के नाम से देते हैं, क्या तू लेने को तैयार है? अब वो सोचने लगा, बस यीशु के नाम से क्या ही दे सकते हैं, हो सकता है कुछ अच्छी चीज दे दे। बोलता हाँ मैं तैयार हूं। लेकिन सबसे पहले उन लोगों ने उस बीमार व्यक्ति से क्या पूछा? हम तुझे यीशु मसीह नासरी के नाम से देने जा रहे हैं, क्या तू उस नाम से लेने को तैयार है? उसने कहा हाँ मैं तैयार हूं। तो पतरस ने कहा उठ और चल फिर, उठ और चल फिर। इसने मुंह से बोला और हाथों से हाथ बढ़ाकर उसके हाथ को पकड़ा। हम बहुत बार लोगों को सुसमाचार बताते हैं कि फलाने जगह चर्च लग रहा है, चर्च चल रहा है, लेकिन कभी उसका हाथ पकड़ कर लेकर हम आते नहीं है। पतरस ने क्या किया? यीशु मसीह के नाम का प्रचार किया और उसके हाथों को पकड़ा और कहता उठ और चल फिर। बाइबल बताती है उसके टखनों में बल आ गया, उछड़ कर वो कूदने फिरने लगा और चलते हुए परमेश्वर की महिमा करने लगा। जो मंदिर के अगल बगल थे सब लोग आकर घेर लिए। जब घेर लिए तो पतरस कहता है तुम मुझे इतने आश्चर्य से हमें क्यों देखते हो कि मानो हमने अपनी सामर्थ्य से इस लंगड़े को चलता फिरता कर दिया। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हो? उस स्थान पर पतरस और यूहन्ना ने महिमा को स्वीकार नहीं किया। लोग टकटकी लगाकर देख रहे थे। तो पतरस क्या बोलता है कि मानो इस लंगड़े भिखारी को हमने अपनी सामर्थ्य से चलता फिरता कर दिया। अरे यह व्यक्ति तो उस यीशु के नाम से चंगा हुआ है जिससे तुम लोगों ने क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया। यह उस यीशु के नाम के कारण चंगा हुआ। मेरे प्रियो, यदि पतरस और यूहन्ना आराधनालय में प्रार्थना करने नहीं जाते तो क्या उस लंगड़े भिखारी को चंगा कर पाते? नहीं कर पाते। प्रभु ने आपको सामर्थ दिया है, ताकत दिया है, पावर दिया है, तो आप घर पे उसका इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन घर से सब काम नहीं होता है। वो व्यक्ति आराधना करने कहाँ गए? चर्च में। और आराधना करने के पहले उनको केस मिल गया, और जब वो केस मिला और जब प्रभु का सामर्थ उस लंगड़े के ऊपर प्रकट हुआ तो उन लोग का विश्वास और बढ़ गया। हालेलुया। उन लोग का विश्वास और बढ़ गया कि प्रभु हमारे साथ है, उसके नाम से
जब यीशु मसीह हमारे साथ था तब बड़े बड़े काम होते थे, अब जब वो स्वर्ग में चला गया है तब भी उसने हमें जो अधिकार दिया उस अधिकार से बड़े बड़े काम हो रहे हैं। पौलुस क्या कहता है, और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा ध्यान मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। जब पतरस और यूहन्ना ने चिन्ह और चमत्कार को किया और मसीह का जब इन्होंने प्रचार किया तो सबका ध्यान कहां पे आकर्षित हो गया, परमेश्वर की सामर्थ पे। क्या उन्होंने वहां पे मन को लुभाने वाली कोई बातें कही? कोई बातें नहीं की, मन को लुभाने वाली कोई बातें नहीं की। उन्होंने ये कहा कि तुम इस कदर टकटकी लगा के हमें क्यों देखते हो कि मानो इस व्यक्ति को हमने अपनी सामर्थ्य से चंगा कर दिया। हमने इसे चंगा नहीं किया। जिस यीशु नासरी को तुमने क्रूस के ऊपर लटकाया या उसी यीशु नासरी ने इसे चंगा किया है, उसी के नाम से इसने चंगाई पाई है। हालेलुया। आज आप लोग कुछ अद्भुत सीखोगे क्योंकि आज जो परमेश्वर ने दिया है वह स्वर्ग से है और जो स्वर्ग से होता है प्रभावशाली होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि मैं अच्छी अच्छी बातें करूं जिससे बहुत से पासवान लोग देखो बढ़कर गिर गए, इसका रीजन है कि जब प्रभु उनके द्वारा चंगाई छुटकारा करता है तो महिमा स्वयं लेना चाहते हैं। मैंने प्रार्थना किया ये हो गया, मैंने प्रार्थना किया ये हो गया, मैंने प्रार्थना किया ये हो गया। कभी ये व्यक्ति प्रभु को महिमा देना नहीं चाहते। एक छोटी सी महिमा प्रभु को दे दिए, बाकी महिमा मैं मेरे पास मैं प्रार्थना करता हूं, ये होता, मैं ये करता हूं, वो करता। तू क्या करता है? तेरे भीतर जो है काम करने वाला वो है। यदि मसीह तेरे भीतर नहीं तो तू एक माटी का पुतला है, तेरे द्वारा एक मक्खी भी जिंदा नहीं हो सकती। हालेलुया। यदि हमें चंगाई छुटकारा करना है, परमेश्वर की सामर्थ हमारी निर्बलताओं में सिद्ध होती है। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, परमेश्वर का वचन कहता है जो मुझ पर विश्वास करते उनमें एक चिन्ह होगा, और दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, बीमारों को चंगा करेंगे, लंगड़ों को चलाएंगे, अंधों की आंखें खोलेंगे, मुर्दों को छिलाएंगे। ये जो मुझ पर विश्वास करते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति 20-25 साल का हो। तो मैं कह रहा हूं कि अगर 8 साल 5 साल का लड़का भी विश्वास करता है उसके द्वारा प्रभु चमत्कार करते हैं, अद्भुत काम करते हैं। यूहन्ना की पुस्तक में लिखा है इसलिए कि पिता पुत्र से प्रीत रखता है और जो काम वो खुद करता पुत्र को दिखाता ताकि पुत्र उससे बड़े बड़े काम लोगों को करके दिखाए। से मेरा बेटा अभिषेक वो 1.5 साल का है। अब 1.5 साल का है, उसने मुझे प्रार्थना करते हुए देखा है और उस प्रार्थना को कॉपी करता है। जैसे देखता है कि मैं प्रार्थना करता हूँ घुटने टेक कर, वो भी बैठे रहेगा, फिर घुटने टेक कर इसको करते रहता है। क्यों? क्योंकि उसने मुझे करते हुए देखा है। वो अभी गांव में है अपने नानी के पास, तो मैंने वीडियो कॉलिंग फोन किया तो उसकी मम्मी बोलती है पापा प्रार्थना करो, तो प्रार्थना करने लगा। उसे छोटे से बच्चों को कैसे मालूम कि प्रार्थना क्या होती है, लेकिन वो प्रार्थना करने लगा। बाइबल बताती है तुझे तेरे बच्चे को जिस मार्ग पे चलना है उस मार्ग के उसे क्या कर, शिक्षा दे। हो सके तो उसे छड़ी भी लगा, लेकिन उसी मार्ग की शिक्षा दे जिस पे उसको चलना है। मैं यीशु मसीह के पीछे चल रहा हूं तो मैं मेरे बेटे को भी यीशु मसीह के पीछे चलने को बोलूंगा। अब्राहम का बेटा इसहाक अब्राहम के लक्ष्य कदम पे चला। क्यों? क्योंकि उसको उसने छड़ी चलाई। अभी जैसे बहुत से विश्वासी बोलते ब्रदर मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता, तो मानता नहीं तो उसे मनाना पड़ेगा ना कि यदि मैं यीशु को मान रहा तो तू भी मान, तब जो धन संपत्ति मेरी उसमें हिस्सा दूंगा, तो बेदखल कर दूंगा तुझे मैं। अभी जब तक हम छोटा बच्चा उसके ऊपर स्ट्रिक्ट नहीं होए, अभी छोटा बच्चा देखो मोबाइल में कितना इंटरेस्ट लेता है, पढ़ाई जाता है। जब
माँ बाप भी कमजोर रहेंगे तो बेटा कहाँ प्रभाव पड़ेगा। उसको बोलो बेटा तू 100 में से 70-75 नंबर भी लाएगा तो भी चलेगा, लेकिन तू प्रार्थना कर। जब प्रार्थना का जीवन होगा तो सब कुछ आसान हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। देखिए कितनी अद्भुत और आश्चर्य की बात है। पौलुस कहता है मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं थी। अभी मैं कोई अच्छी अच्छी बातें करूं, आपका ध्यान मुझ पर आ जाए, अरे फलाने ब्रदर आए बहुत अच्छा अच्छा बताते हैं, तो कहता है तुम्हारा ध्यान मनुष्य ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य के ऊपर निर्भर हो। और पौलुस क्या कहता है, प्रभु की सामर्थ्य हमारी दुर्बलताओं में, हमारी निर्बलताओं में क्या होती है, सिद्ध होती है। यदि हमारे जीवन में काम नहीं हो रहा है, हम समस्या में फंसे जा रहे हैं, तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, प्रार्थना, प्रार्थना, प्रार्थना और केवल प्रार्थना। अगर आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे हो, आपके घर में दुख कलेश खत्म नहीं हो रहा है, आप उपवास करो। आप बोलोगे मेरी दवाई चल रहा है, दवाई छोड़ो, उपवास करो, प्रार्थना करो, उपवास करो। हमारे आत्मिक पिता बोलते हैं जब हम उपवास प्रार्थना करते हैं, कोई समस्या नहीं जाती है, तो मोर देन मतलब और उसको बढ़ाओ, उस हद तक बढ़ाओ जब तक आप अपनी आदत पे काबू न पा जाओ। अभी आपको सोने की आदत हो सकती है आदमी सुबह सुबह काम धंधा करता है, यदि कोई उस व्यक्ति को बोल दे कि सुबेरे आपको प्रार्थना में आना है, एकदम सुबेरे सुबेरे, तो व्यक्ति थोड़ा सा चिंतित हो जाता है, अगर सुबेरे तो मेरे ग्राहक बहुत सारे आते हैं, ये है ऐसा वैसे, तो अपने हिसाब से समय निकालने लगता है। लेकिन आपको पता है जब हम परमेश्वर को अपना बेस्ट देंगे तो परमेश्वर अपना बेस्ट देता है। हाबिल को कितने लोग जानते हैं, केन और हाबिल को? हाबिल ने अपना बेस्ट परमेश्वर को दिया। जो हाबिल था जो भेड़ बकरी चराता था, तो जो भेड़ बकरी में एकदम हट्टा कट्टा जो तंदुरुस्त रहती थी, उसे हंसते हुए लेके जाता था कि मेरे परमेश्वर के लिए मैं भेड़ चढ़ाऊंगा। तो परमेश्वर उसे बेस्ट किया और सबसे बेस्ट उसको दिया। और हाबिल क्या कहता है कि हाँ, मैंने अपने खून पसीने मेहनत से सींचा, खेती बाड़ी किया, और इस फसल को मैं उस परमेश्वर के सामने दूं जिसे मेरा बाप, उसे बुद्धि दिमाग नहीं है, उसे आग पे रख के जला देता है। उसे क्या करता है, जला देता है। उसको दिमाग नहीं है, उसको इतनी गर्मी, मेरा पसीना नहीं दिख रहा है, इतनी मेहनत से मैं सींचू, मैं करूं, ये करूं, वो करूं, और मेरा बाप देखो मूर्खों जिसे क्या करता है, उसको जला देता है। मेरे प्रियो, आप जानते हो परमेश्वर को हाबिल की भेंट ग्रहण किया परमेश्वर ने, केन की भेंट को क्या किया, उड़ा दिया, केन की भेंट को उड़ा दिया। तो जो मनुष्य अपनी सामर्थ, अपनी ताकत पर घमंड करता है कि मैंने किया, तू तो कुछ भी नहीं जब तक परमेश्वर की सामर्थ तुझ में नहीं। ये शरीर क्या है, एक माटी का घर है, इसके अंदर एक आत्मा है, उस आत्मा को यदि बाहर निकाल दो तो इसकी क्या औकात, क्या वैल्यू है। जब तक इस शरीर के अंदर परमेश्वर की आत्मा है तब तक मैं बोल रहा हूं, आप लोगों को सुसमाचार बता रहा हूं। अभी पल भर में मेरी शरीर से आत्मा निकल जाए तो मैं क्या करूंगा, धुड़ुम से गिर जाऊंगा, इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। यदि मैं आपको कितना भी चिल्ला के सुसमाचार बताऊं, क्या आपके कानों में पड़ेगी? इस शरीर के बाहर जब आत्मा निकल गई तो मेरी आवाज भी कोई नहीं सुन सकता। हालेलुया। हमें परमेश्वर की सामर्थ पे भरोसा करना होगा कि परमेश्वर वह सब कुछ कर सकता है जो हम सोच नहीं सकते। वचन में लिखा है हवा किधर से आती, किधर को जाती, उसको कोई नहीं जानता, केवल आदमी शब्द सुनता है। जैसे हवा चल रही है तो आदमी जानता है कि हाँ यहां से आ रही है, अब वो कहां से घूम के आ रही है। बाइबल में लिखा है गर्भवती के पेट में हड्डियां कैसे उत्पन्न होती है, क्या कोई जानता है? कितनी अद्भुत बात है। मैंने सोचा, बहुत सोचा, मैं बोला प्रभु तेरी रचना क्या अद्भुत है कि एक मनुष्य के पेट के अंदर एक मनुष्य को बनाता है, और उस
महिला के पेट में, गर्भवती के पेट में हड्डियां कैसे बनती है? जब बच्चा पैदा होता है तो क्या खाली मांस का रहता है? उसके अंदर हड्डी रहता है, आग रहता है। वो कैसे बनता है? हमने ये देखा है कि अंडा देखा है कि मुर्गी अंडा देती है, उस अंडे को लोग खाते भी है, लेकिन उस अंडे के अंदर जीव कैसे डलता है? उसको बढ़ाता कौन है? उसको हमारा परमेश्वर ही बढ़ाता है ना। और क्या हम अंडे के अंदर जानते, देखो बहुत से साइंटिस्ट वैज्ञानिक लोगों ने क्या किया, जो अंडे के अंदर पीला वाला रहता है अंडा, जैसे फोड़ के उसको दूसरे अंडे के अंदर डाल के थैली में सुई फुई मार के उसको ग्रोथ करते हैं। ऐसे हमारा परमेश्वर देखिए, अब मनुष्य उतनी कलाकारी मेहनत करता तो ग्रोथ होता है, लेकिन जिस परमेश्वर ने उस मुर्गी को बनाया, उसने क्या ही अद्भुत बनाया कि मुर्गी अंडा दी, उसके ऊपर से ही उसके बाद कुछ दिन के बाद उसमें से बच्चे निकले। लिक्विड फॉर्म में होता है। देखो कैसे पानी, जैसे जब अंडा हम फोड़ते हैं तो कैसे पीला पीला, जैसे अब तावा पर रखो तो फ्राई हो जाता है। अब वही चीजें कुछ दिन रहे, अब जैसे फार्मिंग के द्वारा बहुत सारे अंडे अब तो बन रहे हैं। आपको पता है जो इंजेक्शन के द्वारा मुर्गी तैयार की जाती है, अगर उस मुर्गी को लेडीज लोग खाए, छोटी लड़की लोग खाए, सुई लगा हुआ मुर्गी, तो क्या होता है, वो लोग जल्दी जवान दिखने लगते हैं। उनमें साइड इफेक्ट होता है। अगर जेंट्स लोग खाए तो उनको कुछ ना, तो जवान तो ही है, लेकिन जो छोटी मुर्गी होती है उनको बड़ा दिखाने के लिए क्या करते हैं, सुई मारते हैं। अगर वो मुर्गी कोई छोटी बच्ची खाती तो क्या होता है, कम दिनों में वो जवान दिखने लगते हैं। ये साइड इफेक्ट होता है उसका। लेकिन परमेश्वर की रचना बहुत अद्भुत है। एक पास्टर थे, बोलते थे, क्या कोई साइंटिस्ट, कोई विज्ञान एक आलू बना सकता है? बिना बीज के आलू बना सकता है? नहीं बना सकता है। वो छोड़ो, क्या कोई साइंटिस्ट ऐसी मशीन बना सकता है कि एक साइड से घास डालो और दूसरी साइड से दूध निकले? अगर लाखों करोड़ों रुपए की मिलेगी तो भाई आदमी ले लेगा। क्यों ले लेगा? क्योंकि पैसा वसूल है। खाली घास डालना है और दूध निकालना है। एक ओर से 2 जन को लगा दूंगा, चारा डालो, 2 जन को लगा दूंगा, नल खोल के दूध निकालो। मैं बोल रहा दिन भर में 10 लीटर भी देगा तभी मेरे को चलेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर की सामर्थ है। गाय क्या खाती है? घास, और करती क्या है? गोबर। लेकिन आप जानते हो, जिस जानवर को परमेश्वर ने गाय और भैंस को जो बनाया है, उसका हर एक चीज इस्तेमाल होता है। हमारा गोबर इस्तेमाल नहीं होता है। हालेलुया। लेकिन देखिए, परमेश्वर ने गाय को बनाया तो गाय जो गोबर करती है, तो उस गोबर को आदमी अपने हाथों से क्या करता है? पाथता है, दीवार पे चिपका देता है। एक जगह कुछ बाहर के लोग भारत देश घूमने आए तो बोलते, ओ माय गॉड, गाय बोलता तुम क्या देख रहे हो? बोलता मैं ये देखता है कि दीवार के ऊपर गाय ने पोटी कैसे किया। अब उसको क्या मालूम कि गाय ने दीवार के ऊपर पोटी नहीं किया, वो पोटी आदमी उठा के दीवार पे लगाया है कि सूख जाए। बोलता है यहाँ की गाय तो बड़ी इंटेलिजेंट है। हालेलुया। यहाँ के मसीह भी बहुत इंटेलिजेंट है। हालेलुया। चर्च तो आएंगे नहीं और अपने आप को आत्मा से भरा हुआ दिखाएंगे। हो दिन भर घर पे झगड़ा करेंगे, लड़ाई करेंगे, और चर्च में जाती पूरी आत्मा से भरे हुए व्यक्ति दिखेंगे कि हटो मैं काम कर दूं, हटो मैं काम कर दूं। और घर पे कोई बोलते झाड़ू मारना है, अपने दिन भर सोई रहती है, मुझे झाड़ू मारने को बता रही है। और चर्च में जाती सब आत्मिक गिरी, सब आत्मा वाली आत्मा उतर जाती है, और चर्च से बाहर निकलते ही सब आत्मिक चीजें वहीं पीछे छूट जाती है। एक पास्टर है, उन्होंने कहा यदि कोई व्यक्ति आत्मा से भरा हो तो उसकी पहचान इससे नहीं वो चर्च में आके अन्य भाषा बोलता हो। उसका पहचान ये नहीं कि वो आत्मा में भर के खूब खेलता हो। यदि आपको सचमुच पता लगाना कि उस व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा है कि नहीं, बस 1 हफ्ता उसके साथ रहो। उसका चाल चलन, बोल व्यवहार,
उसे बता देगा कि उसके अंदर पवित्र आत्मा की कौन सी आत्मा है। हालेलुया। देखिए, एक बार मेरी वाइफ बता रही थी कि पता नहीं आप कैसे दोस्ती करते हो कि जितने दोस्त है सब बुजुर्ग लोग हैं। बोला क्या करूं, परमेश्वर बुजुर्ग ही दोस्त देता है। तभी एक हमारे राम भाई जो मेरे दुकान पे आते हैं उनसे पूछा, भैया आपकी उम्र कितनी? तो बोलते मेरी 40 साल उम्र है। मेरी उम्र 28 साल है। तो कुछ रहेगा तो आके मुझसे पूछते, तो मैं बोला भैया देखिए परमेश्वर महान है। ये बातें मैंने उनको बताया। बोला भैया मेरी उम्र तो 28 साल, आपकी उम्र कितनी? बोलते मेरी उम्र 40 साल है। बोला मेरे पिताजी की उम्र के लगभग क्यों? और जब मेरे दुकान पे आते तो हमारी घंटों घंटों बातें चलती है। तो उसमें ऐसी ही नहीं कि हम फालतू बातें करते हैं। जब भी वो मेरे दुकान पे आएंगे खाली हम प्रभु की बातें करते हैं कि भैया आपका दिन कैसा बीता और प्रार्थना कैसे चल रही है। यदि उनको कुछ डाउट होता है, क्योंकि वो खोज करते ज्यादातर, कोई वचन उनको नहीं समझ में आएगा, जब तक उसको समझ नहीं लेते तब तक लोग उसको छानबीन करते हैं, ऐसा कैसा लिखा है, ऐसा कैसा लिखा है। छानबीन करना अच्छी बात है। थोमा परमेश्वर का ऐसा दास था, जब चेले इकट्ठा थे यीशु मसीह प्रकट हुए। जब यीशु मसीह प्रकट हुए तो उस समय थोमा नहीं था। जब थोमा आया तो थोमा को लोग बोलने लगे, तुझे पता है यीशु मसीह जी उठा? तो झूठ कम बोलो, सब लोग मिल के मेरे को एड़ा बना रहे हो। मैं विश्वास ही नहीं करूंगा। मैं कब तक विश्वास नहीं करूंगा? जब तक खिल मारे हुए वाले हाथ में उंगली डाल के ना देख लूं, उसके पंजर में हाथ पेश करना देख लूं, तब उसी समय चेले इकट्ठे रहते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह उसके सामने प्रकट होते हैं। तो थोमा को क्या बोलते हैं? थोमा अविश्वासी न रहे, विश्वासी बल्ले, आ इधर आ, डाल मेरे पंजर में हाथ डाल, खील वाले में। हे प्रभु, घुटने टेक कर प्रभु के सामने रोया बिलका। प्रभु ने कहा धन्य है वे जो मुझे बिना देखे मुझ पर विश्वास करते। हमको प्रभु ने धन्य कहा, थोमा को धन्य नहीं कहा, क्योंकि उसने देखकर विश्वास किया। क्या आपने मैंने कभी यीशु मसीह को देखा है? नहीं देखा है, फिर भी हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं कि वो जीवित परमेश्वर है। हमने कभी शारीरिक आंखों से नहीं देखा है, लेकिन फिर भी हमने उसे देखा है उसके कामों से, जो उसने हमारे जीवन में किया है। जो चिन्ह चमत्कार हम देख रहे हो, काम उसके प्रमाण है। यीशु मसीह ने कहा भले तुम मुझ पर विश्वास न करो, लेकिन जो ये चिन्ह चमत्कार हुए, कम से कम मेरे कामों को तो देखकर पिता का विश्वास करो कि उसने मुझे भेजा है। अभी मैं आके यहाँ यीशु मसीह का सुसमाचार बताऊं, कोई लंगड़ा में प्रार्थना करूं वो चंगा हो जाए। आदमी बोलेगा कि नहीं तू दुष्ट आत्मा से निकालता, चल भाई दुष्ट आत्मा से निकालता हूँ, कुछ भी करता हूँ, मुझ पर नहीं, कम से कम काम तो देख। दुष्ट आत्मा किसी लंगड़े को चला सकता है? हालेलुया। दुष्ट आत्मा के यीशु मसीह ने कहा यदि किसी राज्य में फूट पड़ जाए तो राज्य कैसे बना रह सकता है? दुष्ट आत्मा को निकाले तो उसका राज्य कैसे चलेगा? हालेलुया। तो हमारा ध्यान किसी मनुष्य के ज्ञान पर नहीं रहना चाहिए, किस पर रहना चाहिए? परमेश्वर की सामर्थ्य पे। हालेलुया। आज से हमें हर मतलब जैसे कि आदमी बोलता है अरे फलाने ऐसे बोल रहे, फलाने वैसे बोल रहे, हमें किसी से लेना देना, केवल परमेश्वर की सामर्थ्य पे हमें निर्भर रहना है। यदि आप चाहते हो कि परमेश्वर की सामर्थ्य आपके लाइफ में काम करे, तो पौलुस कहता है परमेश्वर की सामर्थ्य हमारी निर्बलताओं में सिद्ध होती है। जब मैं बहुत बीमार पड़ता हूं तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे दुर्बल समय प्रभु मेरे साथ है। क्योंकि जब मैं बहुत बहुत बीमार पड़ जाता हूं तो परमेश्वर उस समय मुझसे बातें करता है। तो बहुत बार मैंने प्रभु को बोला प्रभु मुझ तू बीमारी रख। प्रभु कहता जब तू बीमार रहेगा तो मेरे काम कौन करेगा? हालेलुया। परमेश्वर देखिए गधे का इस्तेमाल कर सकता है, तो उससे अधिक अपेक्षा आप लोग रखते हो। तो यदि आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके जीवन को बदल दे, तो बस एक काम करना है, उपवास करना है, प्रार्थना करना है और संपूर्ण मन से प्रभु की सामर्थ्य पर विश्वास करना है। जैसे लाजर मर गया तो यीशु मसीह ने मार्था से कही थी तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। यदि विश्वास करेगी तो
विश्वास नहीं करेगी तो कोई महिमा नहीं देखने पाएगी। उसने क्या विश्वास किया? प्रभु मैं विश्वास करती हूँ कि जो उद्धार करता आने वाला था वो तू ही है, तू परमेश्वर का पुत्र मसीह में विश्वास करती हूँ। उसके बाद यीशु मसीह ने चमत्कार किया, उसके बाद यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप काम धंधा मरा हुआ है, आपका बिजनेस मरा है, घर मरा, कुछ भी रिश्ता मरा हुआ है, उपवास करो, प्रार्थना करो। जिसे परमेश्वर 4 दिन के मरे हुए लाजर को जिंदा कर सकता है, वैसे आपके काम धंधों को यीशु मसीह जिंदा कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। हमें परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करना है। आप भले ही किसी भी दुख, किसी भी कलेश में, बस विश्वास करना है प्रभु की सामर्थ हमें उस दुखों से निकाल सकती है। आदमी क्या बोलता है? मौसमी बुखार है, मौसमी ये, मौसमी वो है। लेकिन बाइबल में लिखा है, जितनी विपत्ति इस बाइबल में लिखी हुई है, जो यीशु मसीह को मानते हैं उनके ऊपर एक भी विपत्ति नहीं आएगी। खाली यीशु मसीह के मानने से नहीं, कर्म भी करो, अपने मन को शुद्ध रखो, अपने विचारों को शुद्ध रखो, काम धंधा करो और एक समय निकालो प्रभु की उपस्थिति में। काम धंधा तो जिंदगी भर होता रहेगा। अरे मैं बर्तन मांज लेती हूँ, बरस कर लेती हूँ, कपड़ा धो लेती हूँ, पोछ लेती हूँ, पाछ लेती हूँ, पोछले पछले में हो गया अनार, अरे तनी से सूत लेती हूँ, सुतले में हो गया सवेर, तनी से पोछ लेती हूँ, पाछ लेती हूँ, सूत लेती हूँ, पूरा दिन खत्म। जब बीमार पड़ी, आ माई, आ पापा, 2 महीना 3 महीना रेस्ट रेस्ट रेस्ट। उससे अच्छा कि आप 1 घंटा रेस्ट निकालो, 1 घंटा कम से कम करो। प्रभु का 10 मास हम तो बोलेंगे 2 घंटा 40 मिनट होता है, लेकिन कम से कम 1 घंटा तो प्रार्थना करो। अगर हमें कुछ हासिल करना है तो हमें उस हिसाब से मेहनत भी करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया।